पहले हम 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। साइन 45 का वैल्यू निकालेंगे, कॉस 45 का, टेन 45 का, कॉट 45 का, सेक 45 का और कॉसेक 45 का यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि साइन का निकालेंगे और यहाँ पे इस मान लेते बी सी मेरा एक्स है और ए भी मेरा एक्स है। तो ए सी क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ये कर्ण है, ये कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए से इक्वल हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सॉल्व करने पे 2x स्क्वायर से x बाहर आ गया और अंडर रूट बच गया 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 45। तो साइन 45 इक्वल होगा साइन थीटा बराबर क्या होता था, तो p/h। तो साइन 45 के लिए मेरा p क्या है, ए बी है और h मेरा क्या है, ए सी है। तो ए बी का वैल्यू आपका x है और ए सी का वैल्यू है x√2। तो x दोस्तों कट गया, क्या बचा 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन 45 का 1/√2। इसी प्रकार हम देखेंगे कॉस का, कॉस 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा, ये होता है b/h। तो b आपका x है और h आपका यहाँ पे x√2 है, x√2। तो x चला गया दोस्तों, तो 1/√2। तो कॉस का भी हो गया 1/√2। अब टेन का देखते हैं, टेन 45। तो टेन थीटा इक्वल होता है p/b। तो p आपका x है और b भी x है, कट गया 1। तो ये पिछले वीडियो में मैंने सबका फॉर्मूला निकाला था कि टेन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब दोस्तों आपने पिछले क्लास में ये भी पढ़े थे कि साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो उल्टा कौशिक होता है दोस्तों, तो यहाँ साइन थीटा 1/√2 है, तो 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा दोस्तों, √2। और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो 1/1 का अपोजिट भी होता है 1। तो इस तरह से मेरा 45 का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे 60, 30 और 60 का। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे एक और ट्रायंगल की ज़रूरत होगी और ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ये है ABC। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबको 2x मान लेते हैं। जब साइड इक्वल होता है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे अब जानते हैं कि साइन में राइट ट्रायंगल की ज़रूरत होती है, इसलिए एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए यहाँ पे हम एक लंब डाल दिए, इसको हम AD मान लेते हैं। अब ये 2x है, BC को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए BC BD और CD भी आपका x हो गया। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे AD एक बार देख लेते। तो ADC में, ट्रायंगल ADC में अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है, आधार है और ये कर्ण है। तो लंब बराबर हो जाता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये आपका x है, तो x स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x² इक्वल अंडर रूट 3x²। x बाहर आ गया, हो गया आपका अंडर रूट 3। तो सबसे पहले हम ये आपका बाइसेक्ट किया, इसलिए ये भी 30 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है b/h, सॉरी p/h। तो p आपका क्या है यहाँ पे, तो इसके लिए मेरा p आ गया x और h आ गया मेरा 2x। तो x x कैंसिल आउट, यहाँ हो गया हाफ। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया हाफ, साइन 30 का वैल्यू हो गया हाफ। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस 30 इक्वल होता है, ये होता है b/h। तो ये आपका p है दोस्तों, तो b आपका क्या हो गया, ADB हो गया। और AD का वैल्यू यहाँ पे क्या निकाल के आया है, x√3/1 और h का वैल्यू है 2x। तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया मेरा अंडर रूट 3/2। तो cos 30 का वैल्यू हो गया अंडर रूट 3/2। उसके बाद चलेंगे 10 30 का वैल्यू, तो 10 30 का वैल्यू हो जाएगा p/h, तो सॉरी p/b। तो p आपका x है और b आपका x√3 है। तो x x कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3। तो 10 का वैल्यू हो गया 1/√3। अभी आप लोगों ने देखा था दोस्तों कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन हाफ है इसलिए कॉसेक हो जाएगा 2। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस √3/2 है इसलिए ये 2/√3। और 10 आपका 1/√3 है इसलिए कॉट आपका हो जाएगा √3, इसकी अपोजिट होता है। अब हम 60 के लिए देखेंगे, इसी फिगर से मेरा 60 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन बराबर होता है साइन 60 के लिए देखेंगे तो p/h, p आपका क्या था, तो x√3/h आपका है 2x। तो x x कट गया तो √3/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों सॉरी ये आपका है 60 में √3/2। उसी प्रकार हम देखेंगे cos 60 के लिए, तो cos b/h, तो b आपका क्या हो गया, cos 60 के लिए b हो गया आपका x और h हो गया 2x। तो x x चला गया, बच गया हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 10 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए p/h, तो p आपका हो गया ये x√3, x अंडर√3 और b आपका x x x चला गया तो √3, ये हो गया दोस्तों √3। अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये हो जाएगा 2। और 10 का अपोजिट होता है कॉट, इसलिए इसके नीचे 1 छुपा है तो 1/√3। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और 10 0 का वैल्यू 0 होता है दोस्तों। अब देखो साइन का उल्टा मेरा क्या हो गया, कॉसेक, तो 0/1 इसलिए कॉसेक आपका 1 हो गया। सॉरी दोस्तों, अगर 0/1 है, 0/1 है तो 1/0, और जब 0 किसी भी नंबर को 0 से भाग देते हैं उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। उसी प्रकार 10 आपका हो गया 0, तो 1/0 अर्थात इन्फिनाइट। और सेक चूँकि 1 है दोस्तों, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है दोस्तों, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0 और tan 90 का वैल्यू दोस्तों होता है
इन्फिनाइट। तो इसी तरह से अब साइन का अपोजिट होता है कौसेक, तो कौसेक हो जाएगा आपका 1, और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 0 है इसलिए ये इन्फिनाइट, और कॉट इन्फिनाइट है दोस्तों इसलिए इसका वैल्यू 1। अब इसको बहुत इजी तरह से हम याद रख सकते हैं। अगर हमें साइन का वैल्यू पता हो गया इसमें, तो देखिए साइन का वैल्यू 0 का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। दोस्तों इसी का जो होता है ना अपोजिट होता है कॉस। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 90 का वैल्यू था वह कॉस 0 का वैल्यू हो गया, जो 60 का था वह 30 हो गया, जो 45 दोनों इक्वल हो गया, और उसके बाद जो 30 था ये 60 हो गया, और जो साइन 0 था वह कॉस 0 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम साइन का याद रख ले और टेन का याद रख ले तो ये मेरा पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।